हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। हमारे इतिहास के अंदर ऐसा सीन नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को आज हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं। आज की बड़ी खबरों में आप जानेंगे कि लद्दाख में चीन की हिमाकत पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ क्या नापाक बयान दिया है। और अगर आपका बच्चा भी पहली से 12वीं क्लास में पढ़ता है तो आज की बड़ी खबर सिर्फ आपके लिए ही है। इसी के साथ ही टिड्डी दल को लेकर बड़ी खबर आई है कि कौन सा अगला राज्य टिड्डी दलों का निशाना होगा। इसके अलावा आप जानेंगे कि लॉकडाउन 5.0 किन किन राज्यों पर लगेगा और किन राज्यों में किस चीज पर छूट दी जाएगी। इसी के साथ आप जानेंगे कि क्यों भारत ने कहा कि चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले चीनी बीमारी से संक्रमित लोग लगातार भारत में बढ़ रहे हैं और चीनी बीमारी से संक्रमित भारत में मरीजों की संख्या 1,74,000 के पार हो चुकी है, जिनमें से 4,971 लोगों की मौत हो गई है और बाकियों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। देश के इन 11 शहरों में रह सकता है लॉकडाउन और क्या खुल सकते हैं मॉल और होटल। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन 5.0 लॉकडाउन का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और इसके साथ साथ बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन में क्या रियायतें दी जाएगी ये राज्य सरकारों के हाथ में है। होटल, शॉपिंग मॉल्स ये कंटेनमेंट जोन में खुलेंगे या नहीं ये राज्य सरकार के हाथ में होंगे। दिल्ली सहित कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। टी रिक्टर स्केल में भूकंप की 4.6 की तीव्रता आंकी गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र रहा है। रात 9:08 पर आए इस भूकंप के झटके करीब 10 से 15 मिनट तक महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई है। वहीं सतह के 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। बता दें कि पूरे लॉकडाउन में ही ये दूसरा झटका है जो महसूस किए गए हैं। WHO को छोड़ने की धमकी दी अमेरिका ने, कहा चीन के हाथों की कठपुतली है WHO। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका लगातार चीन के ऊपर वार कर रहा है और WHO से कह रहा है कि वहां से पूरे देश में फैले इस वायरस के फैलने का पूरा जिम्मा चीन के ऊपर है। चीन के कारण ही यह वायरस पूरे देश में फैला है और इन बातों को लेकर बार बार अमेरिका WHO के ऊपर प्रेशर कर रहा है और WHO के चीन के खिलाफ एक्शन न लेने के कारण अमेरिका ने WHO को छोड़ने की धमकी दी है और कहा है कि WHO चीन की कठपुतली है। आपको बता दें कि WHO का ज्यादातर फंड अमेरिका ही देता है। अगर ऐसे में अमेरिका WHO छोड़ देता है तो WHO के खिलाफ काफी परेशानी बढ़ सकती है और WHO का पूरा फंड लगभग गायब हो सकता है। कोरोना के बाद छाया टिड्डियों का कहर, दिल्ली पर ग्रहण छाएगा टिड्डी दलों का। पहले कोरोना, फिर अफवान और पूरे भारत में पड़ रही गर्मी से अभी जूझ ही रही है कि राजधानी दिल्ली पर एक और खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कभी भी टिड्डी दलों का हमला हो सकता है। भले ही यह इंसान को नुकसान न पहुंचाए, पर पेड़ पौधों को टिड्डी दलों की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। 20 से 30% पेड़ पौधों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे पहले MP, राजस्थान में टिड्डी दल अपना हमला कर चुके हैं। पूरी दिल्ली के अंदर टिड्डी दल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत ने कहा चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन ने लद्दाख के कुछ एरिया में अपनी सेना का घुसपैठ करा दिया है और चीन को लगा कि भारत इस हरकत के बदले कुछ नहीं करेगा। चीन के इस नापाक इरादे पर भारत ने भी अपने 1000 सैनिक तिब्बत के उस एरिया में तैनात कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में तय कर लिया है कि वह चीन को उसी भाषा में जवाब देगा। अगर चीन युद्ध करने के लिए भारत को उकसाता है तो इस बार भारत संधि की जगह युद्ध का रास्ता अपनाएगी और चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी। कोविड-19 से होगी 18,000 लोगों की मौत। जुलाई के महीने में वायरस होगा अपने मुख्य चरण पर। भारत में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले होने वाले हैं। हर घंटे में 600 से 700 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन के होने के बावजूद लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के महीने में कोरोना वायरस अपने मुख्य चरण पर होगा।
18,000 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो जाएगी और देश के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलेगा। इमरान खान ने दिया भारत के खिलाफ नापाक बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ नापाक बयान दिया है। सभी जानते हैं कि चीन की दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति तो जग जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उल्टे भारत पर यह इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के पीएम ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। वह मीठी छुरी बनकर धीरे धीरे हर देश को अपने अधीन कर रहा है। पाकिस्तान के इस बयान से भारत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर बताते हैं। इसे देखने के लिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। नेपाल के पीएम ने लगाया भारत पर बड़े आरोप। नेपाल लगातार भारत विरोधी बातें कर रहा है। हाल ही में नेपाल के पीएम केपी ओली ने नया पॉलिटिकल मैप जारी कर भारतीय क्षेत्र लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। अब उसने तेजी से देश में बढ़ रहे महामारी के लिए भारत के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, भारत के कारण नेपाल में महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। भारत से आने वाले लोगों की जांच अच्छे से नहीं की जा रही है, जिस वजह से नेपाल में भी धीरे धीरे कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। प्राइवेट और सरकारी 12वीं तक की सभी स्कूल फीस होगी माफ। देश में बढ़ते लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल बच्चों के माता पिता पर स्कूल फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच लखनऊ हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल की फीस मांग करने को लेकर याचिका पेश की गई है। कोर्ट ने इस मुद्दे को गहराई से लेकर 18 जून को याचिका पर निर्देश देने को कहा है। कहा जा रहा है कि सरकार पहली से 12वीं तक के सभी कक्षाओं की फीस माफ कर सकती है। क्या 31 तारीख के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? जब से लॉकडाउन लगा है, स्कूल और कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। 31 तारीख के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन लगे रहने के बावजूद स्कूल और कॉलेज को खोला जाएगा, लेकिन वहीं स्कूल और कॉलेज खुलेंगे तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आते हैं। जुलाई के महीने में स्कूल और कॉलेज धीरे धीरे खोल दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा ताकि कम से कम बच्चे स्कूल जा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी छोटी खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।